पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच और इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के ऑर्डर के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 2 पिटीशनें पेंडिंग थी और इसमें एक तीसरी पिटीशन हमारी प्रेसिडेंट वामिन विंग पाकिस्तान कौल शाहजेब साहिबा की भी पिटीशन पेंडिंग थी। ये इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिफ्यूज कर दी थी और हमारी वो रिजर्व सीटें जो 11 नॉन मुस्लिम की थी और 67 वमेन की सीट थी, ये टोटल 78 सीट्स दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस एंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो पीटीआई बे कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, सिंध, पंजाब और केपीके असम्बलीज में। पंजाब, सिंध और नेशनल असम्बली में वमेन और नॉन मुस्लिम ने ओथ उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे। इसी वजह से केपीके में रिजर्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि यह 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। हमने पहले मर्तबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उठाने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। फिर सदर के इलेक्शन के वक्त भी हमने कहा कि ये जो साहिबान आए हैं जिन्होंने ओथ उठाया है रिजर्व सीट पे, लेकिन ये इंट्रूडर्स है इन द पार्लियामेंट, ये इंट्रूडर्स है इन द प्रोविंशियल असम्बलीज, लिहाजा ये वोट नहीं दे सकते जब तक ये फैसला ना हुआ हो। लिहाजा आप सदारती इलेक्शन ना करवाए, इन लोगों को वोट का हिस्सा ना दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इस केस की फर्दर हेयरिंग इंशाअल्लाह 3 जून को होगी। हम पहले दिन से यह कहते चले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किए आ रहे थे कि इवन हमने जो पिटीशन फॉर्म 45 पे फाइल की है कि वो लोग जो इलेक्शन हार चुके थे कानून और आईन के मुताबिक, प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनके जैसे वोट काउंट किए थे, रिटर्निंग अफसरान ने आईन और कानून के मुताबिक जो अपने टैली की थी उसके मुताबिक अगर आप जमा कर लेते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 सीटें हैं,
انشاءاللہ یہ 180 سیٹیں ہمیں ملے گی اگر سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کو اٹھایا جس طریقے سے ہمارے یہ موقف ایکسپٹ کر لیا. ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے, عدلیہ پہ احترام ہے. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ باقی بھی کیسز ایسے اٹھائے. عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے جو خان صاحب کے کیسز پینڈنگ ہے, جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استدعا کیے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور آئین کے مطابق اس پہ فیصلے کریں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ اب اس پہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد فیصلہ کرے گی. اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو دیکھیں, جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے, ایک بار پھر افرم کرتے ایز وی سپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی. اور ہم نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئی, کس پوائنٹ پہ ہوئی, کب ہوئی, کس کے ساتھ ہوئی, وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اس فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. یہ آئینی نکتہ تھا آرٹیکل 51 کا اور آرٹیکل 106 کا, اور ووٹ کا ایک بنیادی حق جو ہمیں ملنا تھا اس کا ایک ضروری تھا. الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کر دیا. انشاءاللہ تعالی یہ فائنل بھی فیصلہ ہوگا تو ہمارے حق میں ہوگا. اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو پھر دیکھیں, وہ بالکل سارے سٹیٹس ہے, لیکن سپریم کورٹ نے ابھی جو پرشن دیا وہ پراسپیکٹیولی کے لیے کیا کہ آئندہ یہ ووٹ نہیں دے سکتے. وہ پرانے والے وہ نہیں کھولے, لہذا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن ایز وی سپیک فیوچر میں یہ لوگ ووٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ووٹ کا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی جو بھی ہو اس کا. جہاں تک آپ اپیل کہہ رہے ہیں, اپیل اس میٹر میں اپیل نہیں ہوتی. یہ پہلا ہماری پٹیشن ہے, یہ ایک مرتبہ سنی جائے. اس میں اگر ریویو فائل کرتے وہ الگ بات ہوگی, لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں ابھی جو لیو گرانٹ ہوئی وہ پوائنٹ ہوں گے. جی جی دیکھیں نہیں, دیکھو ہم کہہ رہے ہیں اب ان کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی موجود نہیں ہے. اگر پہلے وہ ہماری سیٹیں لے لیتے تو ان کے پاس ادروائز آ جاتی. ابھی ہمارے پاس یہ سیٹیں آنی ہیں, یا فور دا ٹائم بینگ وہ لوگ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے سے رک گئے, لہذا ان کے پاس وہ رائٹ نہیں رہا. جی دیکھیں, میں ایز اے پارٹی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی رہا ہے. ہم عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ریزن ہے کہ جو جج صاحبان کا لیٹر آیا ہے اس کو بھی ویگورسلی ہم کرتے ہیں. ہم ججز میں فرق نہیں کرتے, لیکن آئینی ترمیم کر کے پہلے سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک پرسن بیس لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے, مچ لیس کہ آپ کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں. ہم اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. کسی بھی جج کو اس کے ٹینیور میں ایکسٹینشن کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. جو آرٹیکل 175A جو 18ویں ترمیم کر کے یہ فیصلے ہو چکے تھے, اور اس کے بعد 21ویں ترمیم, یہ میٹر اب وہ نہیں ہونا چاہیے, ٹچ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. نہیں, دیکھیں اسپیکر اوتھ کی بات نہیں ہے. نہ اس وقت جو ہم نے کہا تھا تو ہم اسپیکر کو ایک رائٹ ہوتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے, ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اگر اپنی مرضی سے ریزائن کیا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اوتھ انہوں نے لیا ہے, جو MNA صاحبان نے اوتھ لیا ہے, لیکن جس آرڈر کے بنا پہ انہوں نے لیا ہے وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر 1 مارچ کا ہے. اس لیے 1 مارچ کا آرڈر ٹو دس ایکسٹینٹ سسپینڈ ہوا کہ وہ اب آئندہ پارلیمان میں ووٹ میں حصہ نہیں دیں گے. سلمان راجہ صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو. نہیں, بالکل یہ ضروری ہے. جو پروسیجر ایکٹ ہے 2023 کا, اس میں آئینی نوعیت کے جو معاملات ہیں وہ کم از کم 5 ممبر بینچ کے پاس جانے چاہیے, اور ایسا ہی ہوگا. آج صرف لیو گرانٹ ہوئی ہے اور ایک عبوری حکم ہوا ہے. یہ 3 ممبر بینچ کر سکتا تھا, لیکن حتمی فیصلہ جو ہے اس معاملے کا وہ 5 ممبر یا اس سے بڑا بینچ ہی کرے گا, جو 3 جون سے ہیئرنگ شروع کریں گے. تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں آج ایک مبارک دن ہے
जो लोग ये समझते थे कि फरेब और धांधली की बुनियाद पर वो एक पार्लियामान कायम कर लेंगे और फिर उस पार्लियामान के जरिए वो आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे, आज उनको शिकस्त हुई है। और हम समझते हैं कि बिलाखिर इस मुल्क में आइन और कानून की ही फतह होगी, अवाम की फतह होगी। अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है वो सामने आएगा और इस मुल्क में कानून साजी अवाम के मैंडेट से होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मकसद हासिल करने के लिए, धांधली को दवाम बख्शने के लिए आप कानून साजी करें, आप आइन साजी करें। ये ना अवाम होने देंगे और ना पाकिस्तान की अदलिया होने देगी। हमें आज नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम आइन पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, जमहूरियत के साथ खड़ी हैं। और आज हम पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को जो ये समझते हैं कि वो फरेब और धोखे से पाकिस्तान के अवाम को हरा सकते हैं, पाकिस्तान के आइन को हरा सकते हैं। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। हम अदालत में भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और सियासी सतह पे भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं आज कि फतह अवाम की होगी, फतह आइन की होगी, फतह सच्चाई की होगी। और आज ये एक पहला कदम था जो हमने उठाया है। जी कमल शाह साहब। जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और जो अवाम ने जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसकी सैंक्टिटी पे बात हुई अंदर, और उससे जो जमहूरियत की स्पिरिट पे बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे बात हुई है। सो मैं समझती हूँ कि तीनों जो हमारे मोतबर जजेस थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का, उसको बखूबी जो है वो आज उन्होंने निभाया है एज ए पटिशनर। और जो हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स बैठी हैं उनके लिए मैं समझती हूँ मुबारक का दिन है, क्योंकि जो हम दिल से दुखे हुए थे कि शायद हमारी सुनवाई नहीं होगी या पाकिस्तान की अदलिया या अदालतें अवाम को जो एक सही उसका वोटर का जो एक हक है जो उससे छीना गया है या दिन दिहाड़े जो डाके डाले गए हैं उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगी, वो अब हम आज दूर हुआ है। और मैं समझती हूँ कि बहुत इनकरेजिंग है अदालत को फ्री एंड फेयर तरीके से जब ट्रायल रन करते देखा। और इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने सवाल किया, बिलखसूस मैं यहाँ पे कहूँगी अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया और ये पॉइंट उठाया कि आपने ये नहीं देखना कि आपके सामने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने ये देखना है कि आप यहाँ पर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आपका काम है कि लोगों के जो फंडामेंटल वोट का राइट है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो उससे हमें बहुत तस्कीन हुई है, खुशी हुई है। और ये जो अबूरी फैसला आया है ये खुशाइंद है। ये जमहूरियत जिसको हम समझ रहे हैं कि बहुत ही बुरे हालात में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मुअत्तल होता नजर आ रहा था उसमें वापस इसने जान डाल दी है। तो मैं अपनी खवातीन को भी यही कहूँगी कि आप दुआ भी करें और खुशी भी रखें कि 50% जो पाकिस्तान की आबादी है उसको सही तरीके से जो उनकी जमहूरी रिप्रेजेंटेशन हाउसेज में बनती है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे जो फाजिल वकला हैं इनकी मदद से और हमारे जो फ्री एंड फेयर ट्रायल होंगे जजेस की मदद से इंशाल्लाह ये रिप्रेजेंटेशन खवातीन की और नॉन मुस्लिम्स की तीनों असेंबलीज में, तीनों हाउसेज में जो है वो अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। थैंक यू। कमेटी ने दिया देखो चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान नहीं दिया गया है। देखो आपकी अगर जजमेंट आ जाती है, डिसीजन आ जाती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। किसी भी जज के ऑब्जर्वेशन पे, किसी भी जज के डिसीजन पे वो आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं और आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हमने किसी जज को ज़ाती तौर पे कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया, किसी भी जज को भी। हमारी पार्टी ने भी किसी ने नहीं कहा। देखे बाज़ाबिता मैं आपको बताता हूँ, बाज़ाबिता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल की है उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी जज की डिसीजन को, उसकी ऑब्जर्वेशंस को वो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर हमने किसी भी जज को पुराने वाला नहीं है जो उनके घरों तक जाते थे और उनके मदर इन लॉज तक जाते थे, कभी किसी ने ऐसा वो नहीं किया। शुक्रिया जी आपका। थैंक यू। फैसल साहब मैं यहाँ ये बात कहूँगा